शुभमन गिल अगर टीम में आते हैं तो उनको फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए, यानी कि भारत का 2026 के बाद कप्तान भी कौन होगा उसके लिए भी देखा जा सकता है। तो शुभमन गिल का सीन बन सकता है जिस प्रकार के परफॉर्मेंस उन्होंने दी है और जितने प्रचंड फॉर्म में है उसको कंसीडर करते हुए और फ्यूचर एस्पेक्ट को देखते हुए कैप्टनसी की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन कप क्रिकेट। क्या होगा इंडिया का प्रोबेबल स्क्वाड, वो भी एशिया कप 2025 के लिए। हम सीधे बात करेंगे मेरे दोस्त गंतव्य के साथ। गंतव्य, बातें बहुत चल रही मेरे भाई, लेकिन बिना किसी देरी के सबसे पहले भाई वो नाम बताओ जो कंफर्म शॉट हैं, मतलब कि जो जाने ही वाले हैं इस भारतीय टीम के दस्ते में। आपके हिसाब से वो कौन से नाम होंगे? देखिए, सूर्य कुमार यादव को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो कैप्टन है। उनके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करते, वो लिटरली मतलब प्रोबेबली ग्रेटेस्ट टी20 बैट्समैन इंडिया से। ठीक है, तो स्काई तो जाएंगे, जाएंगे। हार्दिक पांड्या अभी जाएंगे ही आई थिंक, क्योंकि उनके पहले वही कप्तान थे और मतलब इंडिया के पास फेस बॉलिंग ऑलराउंडर है ही कौन। ठीक है, एक सूर्य कुमार यादव हो गया, एक दूसरा हमारे हार्दिक पांड्या हो गया। ठीक है, तुम्हारी तरफ से भी कंफर्म है भाई, मेरी तरफ से भी कंफर्म है। तीसरा नाम मैं बोलूंगा भाई अभिषेक शर्मा, जो हम मिस नहीं कर सकते, उनका जाना तय है चाहे जहां की रिपोर्टें आती हैं। नंबर 1 टी20 है हाँ भाई, बस इतना बोल दिया, बात खत्म। हमारे 3 नाम कंफर्म हो चुके हैं। चौथा नाम कौन होगा भाई? जसप्रीत बुमराह बोल नहीं देते, ऑल्दो कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो शायद रेस्ट कर दिया जाए, बट ठीक है, मेरे हिसाब से भी हम तो लेके, मेरे हिसाब से भी जसप्रीत बुमराह को लेके चलते हैं। सिराज भाई ने बोल दिया कि आई ओनली बिलीव इन माई सेल्फ नाउ। अब जसप्रीत बुमराह साहब आपकी बारी है, तो हम भी मान के चलते हैं कि भाई अगर जा रहे हो तो मतलब कंफर्म शॉट फिर जसप्रीत बुमराह ही होना चाहिए। वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह तो बोर्ड की चिंता है, हम बेस्ट स्क्वाड पे अगर फोकस करें तो बुमराह। चिंता तो भाई अक्षर पटेल को भी बहुत हो रही है, जो बोर्ड आजकल डिस्कशन कर रहा है, बट ठीक है, जसप्रीत बुमराह को हमने कंफर्म कर दिया है। ठीक है, एक नाम और मैं बोल देता हूँ इसके बाद भाई, हमारे मिस्ट्री स्पिनर मतलब बवाल जो काट रहा है, वरुण चक्रवर्ती को मिस नहीं कर सकते हैं। आज सीरीज हो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी, कोई भी सीरीज आप उठा के देख लो, लास्ट इंग्लैंड वाली भी है, उसके पहले साउथ अफ्रीका वाली भी, वरुण चक्रवर्ती इज कंफर्म। अर्शदीप सिंह और एक नाम बोलूंगा मैं, अर्शदीप सिंह, यस, आपके लिए कंफर्म है वो, मतलब क्योंकि वो इंडिया के बिल्कुल कंफर्म है, इंडिया के प्रीमियम पेसर एक भाई, असरदार सरदार है, रियल, इनको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, एक नाम और कंफर्म कर लेते हैं मेरे भाई, मेरे हिसाब से वो तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा ऑफ कोर्स, हाँ मैं वही सोच रहा था किसको तो मिस कर रहा हूँ। सेंचुरी मार चुका है काए, और तिलक की जुगलबंदी अच्छी रहती है। और कोई कंफर्मेशंस आपके लिए? उसके अलावा भाई वाइस कप्तान, हालांकि वो टी20 आई सीरीज में हमने देखा है कई बार बदलते रहते हैं, बट अगेन अक्षर पटेल को मैं यहाँ पर कंफर्म स्लॉट में लेके जाना चाहूंगा। या अक्षर के अलावा आई डोंट थिंक इंडिया में अभी कोई प्रीमियर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। वॉशी है, बट अगेन वो ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म, हमको पता ही है टी20 इज नॉट एन ऑफ स्पिनर्स गेम, तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्रीमियम बैटर जो कि टॉप 5 में भी बैट कर सकते हैं, लोअर ऑर्डर में भी आते हैं। अक्षर पोजीशन के लेकर तो इनकी चिंता नहीं है, तो कई बार इंडिया ने कई अलग अलग नंबर पे यूटिलाइज किया है, कभी गेंद से कभी बैट से, कमाल करते हैं और एक्सपीरियंस भी है काफी। ठीक है, एक और नाम मेरे भाई कोई तुम देना चाहोगे? ऑफ कोर्स प्रसिद्ध कृष्णा मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप आईपीएल में पर्पल कैप जीत रहे हैं तो आपका टीम में उन्हें बनता ही है। एंड तो यहाँ पर यार मुझे बस एक ये प्रॉब्लम है कि अगर हम प्रसिद्ध कृष्णा को लेके जाएंगे, साथ में जसप्रीत बुमराह भी होंगे, साथ में अर्शदीप सिंह भी होंगे, तो फिर हर्षित राणा का क्या होगा? तो स्क्वाड में तो 4 पेसर्स हो सकते हैं, राइट? मतलब मैं अग्री करता हूँ आपके साथ, और मेरे हिसाब से तो हर्षित राणा होने भी चाहिए स्क्वाड में, बट आई थिंक देयर इज रूम फॉर बोथ, क्योंकि एनीवे बुमराह इंजरी प्रोन है तो आपको बैकअप पेसर्स रखने ही होंगे। ठीक है, लेट्स लॉक प्रसिद्ध कृष्णा ऑल्सो। एक प्लेयर और लॉक कर लिया जाएगा? मेरे को नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, तो प्लीज बताइए कौन। मेरे हिसाब से तो यार वो नाम ऐसे संजू सैमसन का होना चाहिए। बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, संजू सैमसन भाई मेरे हिसाब से तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होना चाहिए, जो आइडियली जो हमने देखा है, जो अब तक हमने बॉन्डिंग देखी, पार्टनरशिप देखी है अभिषेक शर्मा के साथ, संजू सैमसन जो फ्लैम्बॉयंट वाली इनकी इमेज है और जिस तरीके की वो पारी की शुरुआत करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन को यहाँ पे स्क्वाड में शामिल ना करने की कोई वजह है। और वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो अगर थोड़े समय भी टिक गए तो आपको मालूम है कि टी20 आई में या टी20 फॉर्मेट में जो रिक्वायरमेंट होती है स्ट्राइक रेट की या रन रेट की, वो उसको भरपूर तरीके से पूरा कर सकते हैं। आई कम्प्लीटली अग्री आपके परफॉर्मेंस एस्पेक्ट के साथ, बट टेक्निकली भी अगर आप देखें तो इंडिया को 2 विकेट कीपर्स तो मिनिमम चाहिए, राइट? यूजुअली जब टीम्स 2 विकेट कीपर्स लेती है तो एक टॉप ऑर्डर और एक मिडिल ऑर्डर ऑप्शन रखना पसंद करती है। टॉप ऑर्डर में इस समय इंडिया के पास और कोई विकेट कीपर बैटर मेरे को ध्यान में भी नहीं आ रहा है। एंड जैसे कि आपने कहा, संजू ऑलरेडी अपने परफॉर्मेंसेस से प्रूव कर चुके हैं, 2 सेंचुरीज मार चुके हैं। स्क्वाड लाइनअप का मुझे नहीं पता उनका, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत स्टैक्ड है।
बट स्क्वाड में तो आई डोंट थिंक कोई डाउट है उनका रहना। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, संजू सैमसन के नाम को लेकर जितनी भी रिपोर्ट्स चल रही हैं वहां पर एक बात और सामने आई है, वो ये कहा जा रहा है कि शुभमन गिल वापसी कर सकते हैं। शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस अभी हमने इंग्लैंड में देखा है उसको दरकिनार कर देते हैं, बट अगर आप देखें अगर शुभमन गिल की बातें क्यों हो रही हैं तो उसके पीछे की मुख्य वजह ये इंग्लैंड की ही सीरीज है, जहां पर उन्होंने कप्तानी और परफॉर्मेंस दोनों के बूते ये बताया कि हाँ भाई अपने फॉर्म के पीक में हूं और मुझे कंसीडर किया जाना चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर शुभमन गिल मतलब जिन्होंने आई थिंक लास्ट टाइम अपना T20I श्रीलंका के खिलाफ पिछले साल खेला था, अगर उनको लाया जाता है तो भी मैं कहूंगा कि संजू सैमसन की जो जगह है वो स्क्वाड से मतलब आप उनको बाहर नहीं कर सकते हो सकता है कि अगर प्लेइंग 11 जब टीम की डिसाइड हो तो उनको ऊपर नीचे करना पड़े, बट मेरे हिसाब से तो संजू सैमसन बतौर ओपनर और स्क्वाड में तो होने ही चाहिए। जी, आपने गिल का नाम बोल दिया है तो मैं आपसे डायरेक्ट ही सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ। इंडिया की इतनी आई थिंक T20Is में हेवीली स्टैक ओपनिंग ऑप्शंस में मुझे याद नहीं है, क्योंकि आपके पास अभिषेक कंफर्म्ड है ही, संजू हम बोले स्क्वाड में कंफर्म्ड है ही, उसके अलावा यशस्वी, गिल और साई 3 ऑप्शंस है हमारे पास। तीनों तो नहीं जा सकते स्क्वाड में। साई लेकिन ऑरेंज कैप होल्डर है, गिल टेस्ट कप्तान है और उनका भी बहुत ही सेंसेशनल सीजन रहा है, साई के आसपास ही थे वो भी, एंड यशस्वी हमारे इनकम्बेंट सेटअप में, क्योंकि अभी तक साई और गिल दोनों ही T20 सेटअप में फिक्सचर्स नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि यशस्वी, गिल, साई इनमें से किसको जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक हैविंग अ गाय लाइक गिल विद द एक्सपीरियंस ही हैज एंड विद द एबिलिटी टू स्विच गियर, अगर आप को एक्सप्लोसिव स्टार्ट चाहिए तो इस सीजन स्पेशली गिल ने दिखाया कि उनकी 6 हिटिंग एबिलिटी बहुत ही मेजरली इंप्रूव हुए मेरे ओपिनियन में। तो आपको वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट देने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपके विकेट्स लूज हो रहे हैं या कुछ ट्रिकी पिच है जहाँ पे आपको पावर प्ले में बस 40-50 रन भी चाहिए तो वो रोल भी वो भरपूर निभाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो गिल इज द काइंड ऑफ अडेप्टिव बैटर जो आपको हर स्क्वाड में वैल्यू प्रोवाइड करेगा ही। अगर आप पिछले साल देखें जब सूर्य कुमार यादव कप्तान बने थे तो फुल टाइम जब कीपर बने थे तो वाइस कैप्टन की भूमिका शुभमन गिल ही निभा रहे थे। क्योंकि सूर्य कुमार यादव के साथ एक एज फैक्टर वाली बात भी है और ये भी कहा जा रहा है कि 2026 में वही कप्तानी करने वाले हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सोच चल रही है उसके पहले शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए T20I में काफी समय तक ओपन किया। उसके बाद हमने देखा कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी बनी। अगर शुभमन गिल आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो नंबर 3 पर खेलने वाले हैं। पहली बात तो ये, अगर वो ओपन करेंगे तो जो राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा वो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का ही बनता है। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को मैक्सिंग की फॉर्मेट के पीछे अगर हम बोल सकते हैं कि भाई इसको फ्लो लेके आ रहे हो, लेकिन हम फिलहाल शुभमन गिल की बात करते हैं। शुभमन गिल अगर टीम में आते हैं तो उनको फ्यूचर एक्सपेक्ट के लिए, यानी कि भारत का 2026 के बाद कप्तान भी कौन होगा उसके लिए भी देखा जा सकता है। तो शुभमन गिल का सीन बन सकता है जिस प्रकार के परफॉर्मेंस उन्होंने दी है और जितने प्रचंड फॉर्म में है उसको कंसीडर करते हुए और फ्यूचर एस्पेक्ट को देखते हुए कैप्टनसी के। बट आई थिंक अनुपम, आई एग्री विद योर पॉइंट कि इंडिया इज प्रॉब्ली ग्रूमिंग शुभमन गिल एज अ फ्यूचर कैप्टन, बट जब वर्ल्ड कप स्क्वाड्स या फिर एशिया कप ऐसे मेजर टूर्नामेंट के स्क्वाड्स को पिक करने की बात आती है तो आई थिंक फोकस बहुत ही इमीडिएट रहता है, इन द सेंस जो भी आपका लॉन्ग टर्म प्लान है उसके अलावा आपको पहले फोकस करना कि ये टूर्नामेंट, ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट हम खेलने वाले हैं वो कैसे जीते। बिल्कुल। तो उस एस्पेक्ट में आई एग्री कि आप गिल को ले जाना चाहते हैं, बट आप ये भी समझे अगर आप गिल को ले जाएंगे, फिलहाल स्क्वाड की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर आप स्क्वाड में गिल को ले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप साई और यशस्वी को नहीं खेलेंगे भी। मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर वो स्क्वाड में जाएंगे तो टीम में खेलेंगे भी। ठीक है, वो तो मैं समझ गया, बट आप ये भी साथ में बोले कि साई और यशस्वी नहीं जाएंगे तो आप उसके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। तो देखिए, कंफर्टेबल हमारे होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे अभी के सिनेरियो में यही लगता है कि शुभमन गिल को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। आई एग्री, मेरे हिसाब से भी, क्योंकि आई थिंक इज अ मोर कंप्लीट बैट्समैन देन साई। ठीक है, एक नाम हम शुभमन गिल का भी लॉक कर लेते हैं यहाँ पर। अब मेरे भाई एक ऐसा नाम है करते हुए जिसके बारे में सारे लोग बात कर रहे हैं और वो है श्रेयस अय्यर, जो अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर, और कप्तानी की बातें भी उनकी बहुत हो रही है क्योंकि उन्होंने पंजाब को IPL में दूसरी बार फाइनल में पहुंचाया था। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। क्या श्रेयस अय्यर को आप इंडिया के स्क्वाड में देखते हो? मैं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो हाँ, डेफिनेटली देखता हूँ मैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में पिन बैशर आई थिंक अभी इंडिया में प्रोबेबली सबसे कंसिस्टेंट और सबसे क्लिनिकल श्रेयस अय्यर ही है। पिछले वर्ल्ड कप में ये रोल शुभम दुबे को दिया गया था, सक्सीड नहीं कर पाए वो ऑब्वियसली,
एंड उसके बाद उनका आईपीएल भी बहुत खराब गया। अगर आप स्काई और तिलक को लाइनअप में लेके भी चल रहे हैं तो अगर उनका कोई बैकअप आपको देखना है तो श्रेयस अय्यर इज द फर्स्ट नेम दैट पॉप्स टू माइंड। और अगर आप नंबर्स भी देखें तो लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर का मिडिल ओवर्स में 160 प्लस स्ट्राइक रेट था और कुछ 400 रन थे, विच इज द थर्ड हाईएस्ट इन द टूर्नामेंट। आई थिंक उनका नाम तो बनता ही है, स्पेशली क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका में है। और श्रीलंका में स्पेशली हम देखते हैं कि एक बार अगर अर्ली विकेट्स गिर गए या फिर मिडिल ओवर्स में पावर प्ले ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ तो स्पिनर्स बहुत इजीली बैट्समैन को केच कर देते हैं। बट श्रेयस अय्यर इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो बहुत बेहतरीन तरीके से शैकल्स ब्रेक करना चाहते हैं। वो उनके इस आईपीएल में एक नया फ्रीडम भी देखा मुझे गेम में। श्रेयस अय्यर के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। रिपोर्ट्स पे मेरे भाई कुछ भी आते रहे, हमारी तरफ से तो लगभग कंफर्म है कि भाई स्क्वाड में इनको होना चाहिए। हमारी प्रेडिक्शन है कि श्रेयस अय्यर होंगे। अब बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। विकेट कीपर बैट्समैन की बात कर लेते हैं। चूंकि हमने संजू सैमसन की बात की कि वो विकेट कीपर होंगे, बट हमें बैकअप भी चाहिए साथ में। बात हो रही है ध्रुव जुरेल की और जितेश शर्मा की। मैं अगर गंतव्य पर्सनली बताऊं भाई तो ध्रुव जुरेल के अंदर टैलेंट है, बट जो लास्ट सीजन में हमने जितेश शर्मा से देखा है, खासकर आरसीबी के लिए वो मैच जहां पर उन्होंने फिनिश कर दिया था और बताया था कि मैं अकेले दम पर मैच जिता सकता हूं, उसके हिसाब से उनको कंसीडर कर सकते हैं T20I फॉर्मेट के हिसाब से। तुम्हारी राय क्या है? मेरे हिसाब से तो बहुत क्लियर विनर है जितेश शर्मा, क्योंकि आप प्लेयर रोल भी अगर देखें, इंडिया के पास फिनिशर रोल में अभी तक वो रिंकू सिंह को बैक करते आए थे, राइट? एंड रिंकू सिंह का रिसेंटली फॉर्म थोड़ा गिर गया है। इंडिया में भी उन्होंने बेहतरीन स्टार्ट तो करी थी, बट रिसेंटली उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, थोड़े इंजरी इश्यूज भी हो गए थे बीच में। जितेश इज प्रॉब्ली द बेस्ट फिनिशर इंडिया हैज राइट नाउ। विकेट कीपिंग इज जस्ट अ बोनस स्किल। तो ध्रुव जुरेल ने लास्ट सीजन हमको याद ही है राजस्थान ने किस तरीके से गेम्स बॉटल करी थी, एंड जो वो 3 गेम्स उन्होंने बॉटल किए थे मेजरली, तीनों में ध्रुव जुरेल इन्वॉल्व थे। एक मैच में उन्होंने क्या 8-9 रन भी नहीं बना पाए थे वो लास्ट ओवर में। यू कैन नॉट रिलाई ऑन सच अ प्लेयर टू टेक यू होम, स्पेशली इन एशिया कप और वर्ल्ड कप व्हेन द प्रेशर इज ऑन। बिल्कुल, पहले भी इंडिया के T20I सेटअप का हिस्सा रहे हैं, लेकिन बीच में वो फिर गायब हो गए थे। ध्रुव जुरेल का मैं सिर्फ नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जो जितेश शर्मा के पास जो एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, जिस तरीके से वो हिट करते हैं, मुझे लगता है वो ध्रुव जुरेल में अभी मिसिंग है। और उन्होंने लास्ट सीजन आरसीबी के लिए वो करके दिखाया। तो भाई रिंकू सिंह वाले जो भी फैंस है वो यार माइंड मत करना, रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस काफी डाउन चला गया है। इनफैक्ट अभी जो आईपीएल में उनके केकेआर के जो मैचेस भी हुए थे, आई थिंक 4-5 नॉट आउट के बाद उनका एवरेज आई थिंक 28-29 का था, तो वो तो शायद नहीं होंगे प्लान में। सो वी आर गोइंग विद जितेश शर्मा। नेक्स्ट टीम वॉशिंगटन सुंदर। अब हम ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं। आपने वॉशी बोला तो पांड्या और अक्षर हमारे पास 2 ऑलराउंडर्स कंफर्म्ड है। मेरे हिसाब से ऑप्शन से हमारे पास ऑलराउंडर्स में वॉशी, कृणाल पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी को हम आई थिंक एलिमिनेट कर सकते हैं, इवन दो उनका स्किल सेट जो है बहुत यूनिक है इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, इन द सेंस ऑफ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, बट उनके परफॉर्मेंसेस रिसेंटली हैव नॉट बैक दैट अप। मैं कह रहा हूँ इंजरी वाला फैक्टर अगर नहीं भी होता तो भी मुझे नहीं लग रहा था कि वो बीसीसीआई या सिलेक्टर्स के प्लान में होते, तो नीतीश कुमार रेड्डी को तो फिलहाल साइड में कर देते हैं। कृणाल पांड्या अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उस प्रोफाइल में हमारे पास अक्षर है ऑलरेडी। And anyway, just on a pure player-to-player comparison basis, भी Washi I think is the better batter by far than as far as Kunal is concerned. As compared to Kunal Pandya, no doubt about it. T20 में दोनों bowling भी role similarly play करते हैं, in the sense उनका controlling role होता है middle overs में। ठीक है। तो Washi clearly win. And obviously young है, इंडिया के फ्यूचर है, ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन रहे हैं, क्लियर चॉइस फॉर मी। आई थिंक वॉशी हैज टू बी इन द स्क्वाड। मैं भी वॉशिंगटन सुंदर के साथ ही जाना चाहूंगा। भाई फॉर्मेट कोई भी हो, वॉशिंगटन सुंदर के अंदर जो एडेप्टेबिलिटी है, जिस तरीके से वो कभी उनको ऊपर भेज दिया जाता है, कभी जब हाथ में गेंद भी दी जाती है, जब विकेट नहीं निकल रहे होते, तो वॉशिंगटन सुंदर वो गेंदबाज है जो विकेट निकाल के भी दे सकते हैं। हालांकि स्पिन के ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर को हम लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। मेरे भाई सिर्फ एक ही नाम बचा है मेरे हिसाब से, वो है कुलदीप यादव। लेकिन फिर अगर आप कुलदीप यादव को आपने हर्षित राणा को कंसिडर किया है? क्योंकि आप क्या ये बोल रहे हैं कि हर्षित राणा और कुलदीप यादव में से एक मैंने प्रसिद्ध कृष्णा के साथ स्लैश मार के हर्षित राणा को लिखा हुआ है। दैट मीन्स प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा में से कोई एक जाएगा। सेम वे जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज में से एक कोई जाएगा। तो आप ये बताइए फिर कौन जाएगा कृष्णा और हर्षित राणा में? क्योंकि दोनों को मेरे को डालने की टीम में मन थी, बट यू आर राइट कि हम दोनों में से एक ही को ले जा सकते हैं। मेरे हिसाब से गंतव्य मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा ने जो लास्ट सीजन में करके दिया है, उसके बाद इंग्लैंड में भी जो उनका परफॉर्मेंस रहा, हालांकि फॉर्मेट बदल गया था, बट उन्होंने ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा है। बट हर्षित राणा एक ऐसा बॉलर है
जो बहुत अच्छी वेरिएशन डालता है और जिसने लास्ट जो मैचेस में उसने कुछ भी जो भी खेले हैं इंडिया की ओर से वहां पर उन्होंने दिखाया है। और साथ में एक एडवांटेज उनके साथ ये भी आता है कि कई बार वो बल्ले से भी योगदान कर सकते हैं, जो हमेशा इंडिया तलाशती है अपने बॉलर्स में। वो एक एडवांटेज लेकर आते हैं ओवर प्रसिद्ध कृष्णा। करेक्ट। अगर आप इंडिया की लास्ट T20 सीरीज भी देखे जो इंग्लैंड थी, उसमें बहुत सारे अलग अलग नाम्स खेले, बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स को ट्राई किया, बट हर मैच में लिटरली सेम कॉम्बिनेशन था, 3 स्पेशलिस्ट बॉलर, 3 ऑलराउंडर और 8 तक बैटिंग। तो अगर हम वो टेम्पलेट को लेके चले तो हर्षित राणा जैसा एक प्लेयर 8 के लिए सूटेबल रहेगा। और अगर आप कृष्णा को देखें भी तो वो मिडल ओवर स्पेशलिस्ट है, बट अगर हम एशिया में प्ले कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑलरेडी स्पेशलिस्ट स्पिनर रहेंगे प्रॉब्ली, उसके ऊपर अक्सर वॉशी जैसा कोई नाम रहेगा, तो मिडल ओवर्स आपको ऑलरेडी कवर्ड है। और कृष्णा का पावर प्ले नंबर्स आप देखें तो उनका पावर प्ले में इकोनॉमी 9+ है, जबकि मिडल ओवर्स में 6.5 है। डेथ में सिमिलरली उनके नंबर्स खराब है। हर्षित इनफैक्ट उनकी डेथ इकोनॉमी इस सीजन उनकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि KKR का खराब सीजन था। अगर आप नंबर्स देखें उनकी 9.5 की कुछ इकोनॉमी थी डेथ में, विच इज नेक्स्ट टू ओनली अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह इन द डेथ। तो अंडररेटेड सीजन रहा एंड डेथ में क्वालिटी चाहिए। प्ले रोल, बॉलिंग रोल के हिसाब से हर्षित राणा इज मोर सूटेड टू द स्क्वाड। मुझे कृष्णा को हटा के बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो लिटरली पर्पल कैप होल्डर है, ब्रेक थ्रू सीजन रहा है, बट सच इज द टैलेंट डेप्थ ऑफ इंडिया एंड लेट्स नॉट फॉरगेट। भाई मेरी तरफ से हर्षित राणा कंफर्म है। एक नाम हमारा जो बचा हुआ है कुलदीप यादव, उस पे भाई फाइनल थॉट ले लेते हैं। कुलदीप यादव चूंकि भाई एक रिस्ट स्पिनर है और आप जब यूएई में खेलने जा रहे हो तो आपको वरुण चक्रवर्ती जैसा गेंदबाज तो आपके पास है ही, लेकिन फुल टाइम स्पिनर के लिए मुझे लगता है कुलदीप यादव से अच्छा बंदा या परफॉर्मर आपको नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है उनको स्क्वाड में होना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड टूर पे वो बेशक ना खेले हो, बट कुलदीप यादव मेरे हिसाब से स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बस वो रिस्ट स्पिनर नहीं है, वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, विच इज लाइक इवन मोर। एंड अगर वरुण और कुलदीप साथ में भी खेलते हैं तो उनकी स्ट्रोक डिलीवरीज अलग डायरेक्शन में स्पिन करती है। तो इंडिया में ये स्पेशली एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता है कि वो 2 सिमिलर टाइप के स्पिनर्स को क्यों ले लिए। तो ये दोनों को अगर साथ में खिलाए तो बहुत डाइवर्सिटी भी है। एंड अगेन कुलदीप यादव का काफी मिडल ओवर्स में he is probably still the best bowler India has, right? In terms of wicket taking abilities. Yeah, I agree that he has to go. कुलदीप यादव के इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये हो गए भाई 15 नाम हमारे हिसाब से, यानी कि मैंने और जो गंतव्य ने डिस्कस किए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारतीय स्क्वाड में कुछ बदलाव हो सकते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से क्या होगा इंडिया का स्क्वाड, वो हमें जरूर बताना। और अगर आपके हिसाब से लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए तो आप हमारी टीम को उठाकर वापस इसमें एडिट करके शेयर जरूर कर देना। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक आप देखते रहें स्पोर्ट्स कैफे।